अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों। कुछ बातें हम जलसे में नहीं बता पाए, लेकिन आप लोगों को हमारे चैनल के ज़रिए हम बताने वाले हैं। इंशाअल्लाह कंप्लेन कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। आज से पहले या हम लोगों से पहले आप लोगों को कौन तरीका बताया होगा तो हम लोग को बताना। कुछ लोगों की आदत तो ऐसी है कि कंप्लेन करने तो लेकर जाएंगे, लेकिन पेपर भी, कंप्लेन के ज़ेरॉक्स कापी भी तुमको नहीं देते होंगे। तो ऐसे लोगों से होशियार रहे दोस्तों। जब भी कंप्लेन करे तो उसकी रिसीट कापी अपने पास ज़रूर रखें, ताकि तुम्हारे पास भी प्रूफ रहे। कुछ सेठों के ख़िलाफ़ नासिक में हम कंप्लेन डालने वाले हैं। कुछ कारीगर हिम्मत करके आगे आए, फिर पता नहीं क्या बात हुई, फिर रिवर्स हो गए। लेकिन जब तक कुछ कारीगर हिम्मत नहीं करेंगे दोस्तों, हमारा मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें कुर्बानी देना चाहिए। 5, 10, 25, 50 लोगों ने अगर हिम्मत कर लिए तो इंशाअल्लाह पूरे शहर में मजदूरी बढ़ जाएंगी आसानी के साथ। लेकिन पता नहीं क्या डर रहता है कि आप लोग हिम्मत नहीं करते। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग अपनी यूनियन खुद बनाने वाले हैं। इंशाअल्लाह इस हफ्ते में हम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पेपर दाखिल कर देंगे और अपनी खुद की यूनियन रहेंगी। किसी का डर नहीं, किसी का दबाव नहीं। अपने ढंग से हम काम करेंगे, बिला खौफ काम करेंगे, और हमको रोकने वाले भी शायद कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी खुद की अपनी यूनियन रहेंगी। हम अपने तौर से मज़दूर भाइयों का फ़ायदा चाहेंगे। क्या हमारी यूनियन के मार्फत इनका क्या फ़ायदा हो, हम वो फ़ायदा उनका करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, मालेगांव शहर में जब तक हम मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे, किसी से 1 रुपया भी पावती के नाम पे, फीस के नाम पे नहीं लेंगे। मेंबर साजी हम ज़रूर करेंगे, और इंशाअल्लाह मेंबर साजी में हम जो कार्ड बना कर देंगे उसकी ही फ़ीस मांगेंगे हम, इससे ज़्यादा किसी से नहीं मांगेंगे। और जब आपकी मजदूरी बढ़ जाएंगी तब हम यूनियन की मेंबर साजी की फ़ीस मांगेंगे। लेकिन जब तक फ़ीस नहीं मांगेंगे, जब तक आप लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ जाती। और कोई अगर हमारे नाम से आपके पास आता हो या ये कहे कि वो हमारे साथ में है, हमारी यूनियन से है, या हमारे साथ में है, या हम सब एक है, पावती फाड़ो, तो बिल्कुल किसी को 1 रुपया ना दे। कोई अपनी यूनियन के नाम से करता होगा तो करने दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप लोग गौर कर लो, कौन सेठों के ख़िलाफ़ रोड पे आके लड़ रहा है, कौन सेठों के ख़िलाफ़ रोड पर आकर बोल रहा है। इससे पहले भी बहुत लोग होंगे, लेकिन आप लोग किसी भी एक की वीडियो बता देना कि ये लोग ने खुलकर रोड पर आके बोले होंगे कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी चौकसी करो। आज मैं बोल रहा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारे चमचों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई तो हम जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मजदूरी तो बढ़ेंगी, और इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हम बड़े मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। ये बात हमने राज में रखा हुआ है, आप लोगों को सरप्राइज़ देंगे और मालेगांव शहर के मज़दूरों का फ़ायदा होगा, इतना हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात से। दोस्तों, आप लोग एकजुट होकर हमारा साथ दें। रमज़ानपुरा दयाना तरफ के भी बहुत सारे मज़दूरों का फ़ोन आ रहा है कि आप लोग इस तरह रमज़ानपुरे में और मालदेव दयाना में मीटिंग लो, जलसा लो। लेकिन हम फट जलसा मीटिंग नहीं ले सकते दोस्तों। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फट से खर्चा कर सके। ना ही हम किसी से मांग रहे हैं, कोई मज़दूर से, और ना ही कोई लीडर हमारी सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। उसके लिए जलसे मीटिंग के वास्ते पैसा लगता है। हम अपना ज़ाती खर्च करके मीटिंग और जलसे ले रहे हैं, इसीलिए हम पूरे शहर में बैनरबाजी नहीं कर सकते, अनाउंसिंग नहीं कर पा रहे। यही वजह है उसकी। अगर किसी की सपोर्ट मिलती तो पूरे शहर में हम भी बैनर लगाते, पोस्टरबाजी करते, अनाउंसिंग करते, रिक्शा घुमाते। लेकिन हम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह यही है। फिर भी कुछ लोग हमारी बुराई कर रहे, तो समझ लो वो कौन लोग हैं। आप लोग साथ दे। इंशाअल्लाह 30 तारीख या 1 तारीख को, 1 अगस्त या 30 जून को
हम रमज़ानपुरे में एक मीटिंग रखने वाले हैं, राय मशवरा लेंगे। अगर सब साथियों का कहना रहा कि 30 तारीख को लो या 1 तारीख को, तो इंशाल्लाह मीटिंग लेंगे। और अगर वो लोग ने बोले कि आगे हमें मीटिंग लेना है तो आगे लेंगे, लेकिन उधर हम मीटिंग या जलसा ज़रूर लेंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।